नमस्कार, सभी का अभिनंदन। हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में मैं प्रीति निगम आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति। जब से मानव अस्तित्व में आया है, तब से ही भाषा का उपयोग हो रहा है, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो या सांकेतिक रूप में या अन्य किसी रूप में। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि यदि भाषा ना होती तो अन्य विषयों का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। हिंदी बड़ी प्यारी सी भाषा है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ। ये एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से आसान है। हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 मील पर उसकी पानी भी बदल जाती है। लेकिन इन सभी भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा एकमात्र हिंदी ही है। बदलेंगे हालात हमारे, बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। कुछ ऐसे ही संकल्प और अभियान के साथ हिंदी का कारवां बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान हमारा दिल है तो उसकी धड़कन हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है। हिंदी की महत्ता इस बात से भी पता चलती है कि भारत की प्रशासनिक परीक्षाओं में यानी कि आईएएस, आईपीएस, इसमें एक विशेष स्थान दिया गया है हिंदी को। सबसे मशहूर इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के कई शब्द शामिल हैं, जैसे अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार, ये सब इस डिक्शनरी में शामिल हैं। अपनेपन की चली हवाएं हिंदी के श्रृंगार से, अपनेपन की चली हवाएं हिंदी के श्रृंगार से, हिंदी इतनी सहज कि हम इसको सब अपनाते प्यार से। अनजाने अपने हो जाते, अनजाने अपने हो जाते, हिंदी के व्यवहार से जग को ज्ञान ज्योति मिलती है हिंदी के भंडार से। अपनी इस अत्यंत ही समृद्ध भाषा के प्रति नई पीढ़ी के बच्चों में रुचि जगाने तथा ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 चरणों में सफल होने के बाद तीसरे चरण तक पहुंचे ये प्रतियोगी आज अपने सदन को विजयी बनाने के लिए तैयार हैं। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। सब बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे तैयार हैं? थम्स अप करेंगे सब बच्चे। ओके। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले सिग्नस हाउस में है आदित्य चौधरी, पाव्यान जोशी, पार्थ मिश्रा और सृष्टि दवारे। जब भी मैं किसी का नाम लेती हूँ एक बार हाथ उठा के कहिए कि मैं यहाँ हूँ, और कैमरा सबके ऑन रखिए भाई। श्रेनव मिश्रा पेगासस हाउस से, स्वरूप मुखर्जी, कनक अग्रवाल और ईशान काले। अगला हाउस है डेल्फिनस, और डेल्फिनस में है आर्य विनय, मुदित Ma'am, my name is Parth Patel. पार्थ पाटिल। ओके, पार्थ पाटिल, सॉरी अबाउट दैट। ओके, अब डेल्फिनस में है आर्य विनय, मुदित खरे, देविनी मित्तल और अपेक्षा पोद्दार। मैम, आर्या विनय साबले। अच्छा, आर्य साबले, मैं आपको आर्य साबले, जी हाँ, मैं आपको आर्य साबले के ही नाम से जानती हूँ आर्या। एग्जैक्टली आर्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे है फिनिक्स हाउस, नित्सिया मानिक, पांचुल गुप्ता, अन्वय राठी और आहान सामंत। अब नियमों पे आते हैं, देखिए जरा कौन कौन से नियम हैं। इस प्रश्नोत्तरी में 4 चक्र हैं। हर प्रश्न के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न के उत्तर देने के लिए 30 सेकेंड। बच्चों याद रखिए, हमारे इस खेल में एक टिकटिकी जी हैं। वो टिकटिकी जी ऐसी चिपकी हुई है कि वो 30 सेकेंड तक बचती रहेंगी और जैसे ही 30 सेकेंड खत्म होगा वो बंद हो जाएंगी। और अगर आपने उसमें उत्तर नहीं दिया
तो भाई टिकटिकी जी बोलेंगी भाई इसके अंक आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सामान्य चरण, वास्तविक चरण, बूझो तो जानो और तीव्र गति प्रश्नोत्तरी, ये 4 चरण हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि ये देखिए कुछ निर्देश आपके लिए। हर सदन तभी जवाब देगा जब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, उस समय बाकी सदन के बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे और इसमें से भी केवल एक बच्चा जवाब देगा। जो बच्चा आप हाथ उठाएंगे और एक ही सारे एक साथ माइक को म्यूट मत कीजिएगा वरना मुझे उत्तर नहीं सुनाई पड़ेगा, ठीक है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब समय पूरा हो जाएगा उससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा। और एक बार में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर 2 प्रश्न आप दोनों में से, जैसे 2, मान लीजिए फिनिक्स ने 2 उत्तर अलग अलग दिए एक ही प्रश्न के, तो आपस में आपको डिसाइड करना है कौन सही प्रश्न है, लेकिन ये सब 30 सेकंड के पहले होना चाहिए। 30 सेकंड के बाद हुआ तो नंबर गए आपके, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से नियम हैं। और दूसरी बात, आपस में बार बार कहा है हाथ उठाएंगे और माइक को अनम्यूट करेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे वरना हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए, बोलिए खनक। मैम नेगेटिव मार्किंग है। अभी आपसे कहा गया नेगेटिव मार्किंग हम ये सब नहीं करते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 नहीं मिले, नहीं किया तो गए, कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई माइनस माइनस हमको नहीं आता, उतनी मैथ्स हमको नहीं आती है ना, मेरी मैथ्स बहुत पुअर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहला राउंड है सामान्य चरण, इसमें आपको सामान्य ज्ञान की चीजें जाएंगी व्याकरण से संबंधित। इसमें आपको 4 प्रश्न, हर हाउस को 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे प्रश्नों को और हाथ ऊपर करेंगे, अगर उत्तर आता है वही, जिस हाउस का टाइम आएगा वही उत्तर देगा। चलिए मैम, तो सब बच्चे तैयार हैं आज के प्रश्नों के लिए? चलिए चलिए, प्रथम चरण में देखिए सभी सदस्य से 4 प्रश्न वही है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, हर प्रश्न के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो अगली टीम को पास नहीं किया जाएगा और उत्तर देने के लिए केवल 30 सेकंड है आपके पास। शुरू करते हैं, 30 सेकंड खत्म होने के बाद ही उत्तर आपको बताया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का खेला। सब बच्चे खेला शुरू करने के लिए तैयार हैं? थम्स अप कीजिए। All the best, children. Rock it as always. शुभकामनाएं। All the best. आपके लिए all of you. Good luck everyone. You. यानी सुनिए सुनिए, सिग्नेस यानी शब्द के लिए इनमें से कौन सा वर्ण विच्छेद सही है? क, ख, ग या घ? और आपका समय शुरू होता है अब। मैम। आप मुझे कौन बोला था? हाथ ऊपर कीजिए, किसने बोला? मैम कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे ओके। पार्थ आप बताइए, पार्थ पाटिल आप बताइए क्या उत्तर है? सही उत्तर ग ख ग ग ग ग। बिल्कुल, आप सब आपस में डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आपका समय भी समाप्त हो गया। गलत उत्तर है, सही उत्तर है ग। आपको पहले ही जवाब देना चाहिए था। सही ग है, आपको पहले ही जवाब देना चाहिए था, अभी आपका ये उत्तर गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, भी बहुत सारे चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे। पेगासस, आपके लिए प्रश्न है, महाराज शब्द के लिए कौन सा, एक ही बच्चा बोलेगा, कौन सा विकल्प सही है? क, ख, ग या घ? ये पेगासस के लिए है। आप बोलिए। सही उत्तर है, सही उत्तर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आ रहा है डेल्फिनिस के लिए। आपका प्रश्न है, अधिकार शब्द का उचित वर्ण विच्छेद कौन सा है इसमें से? मैम
हो गया, ख सही उत्तर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आ रहा है फीनिक्स हाउस के लिए। फीनिक्स हाउस, आपका उत्तर का प्रश्न है, कमरा शब्द का उचित वर्ण विच्छेद कौन सा है? और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही उत्तर है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, इस राउंड का दूसरा प्रश्न आएगा सिग्नस हाउस के लिए। सिग्नस हाउस, लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते हैं, कौन सी क्रिया? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक। सकर्मक। बिल्कुल सही उत्तर, सही उत्तर, सकर्मक, एकदम सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है कौन से हाउस के लिए? पेगासस। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? मैम सकर्मक। बिल्कुल सही उत्तर, सकर्मक, बिल्कुल सही उत्तर, सही उत्तर, वेरी गुड। अगला प्रश्न आ रहा है डेल्फिनस हाउस के लिए। वह आसमान में उड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? मैम अकर्मक। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अकर्मक, बिल्कुल सही उत्तर। और इस राउंड का अंतिम प्रश्न फीनिक्स के लिए, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, इसमें कौन सी क्रिया है? मैम सकर्मक। बिल्कुल सही उत्तर, शाबाश, बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न है इस राउंड का तीसरा प्रश्न सिग्नस आपके लिए। इनमें से वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है? वाक्य को पढ़िए और बताइए। इसमें सही सही का। अगला प्रश्न जा रहा है कौन से हाउस के लिए? पेगासस। इनमें से भूतकाल का वाक्य कौन सा है? भूतकाल, पढ़िए वाक्य को और उत्तर बताइए। हाँ सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न जा रहा है Come on. डेल्फिनस। शिखा मैम, डेल्फिनस के लिए प्रश्न है, इन वाक्यों में भविष्य काल का वाक्य कौन सा है? पढ़िए, क ख ग या घ, समय शुरू। मैम कौन सा? पढ़िए वाक्य, पढ़िए वाक्य, पढ़िए वाक्य को पढ़ो। बच्चे मैदान में रहेंगे। शाम को बच्चे मैदान में रहेंगे। अगला प्रश्न फीनिक्स हाउस, आप तैयार हो जाइए। इनमें से वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है? वाक्य को पढ़िएगा और बताइएगा मुझे बोल के। क ख ग या घ, समय शुरू। मानव परिश्रमी है। शाबाश, मानव परिश्रमी है, बिल्कुल सही उत्तर, एकदम सही उत्तर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ होने खो चलिए सिग्नस हाउस तीसरा, इस राउंड का तीसरा प्रश्न, बर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही है? सिग्नस। मुझे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। ओके फाबियन आप बताइए, फाबियन आप बताइए। Children, one with you all. फाबियन आपने क्या बोला? मैम को गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर अंतिम चौथा वाला ग है, निस्वार्थ। नहीं अभी हो गया, ये गलत उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न। हाँ वैसे पास छोड़ दिए, चलिए आगे Please, one. हाँ एक बार सब बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही है? क ख ग या घ? पहला, दूसरा, चौथा, कौन सा? क्या बोल रहा है ईशान? क्या बोल रहा है ईशान? ईशान
गलत है। हाँ वाला गलत। सही है, दूसरा वाला सही है, अनुग्रहित। अनुग्रहित दूसरा वाला सही है। चलिए, ओके, ये गलत उत्तर है। अगला प्रश्न जा रहा है डेल्फिनस हाउस। एक बच्चा कोई बोले, नहीं तो सब गड़बड़ होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वाला कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? मैम पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बोलो। मैम पहला पहला सही औरचालिक उत्तर। आर्यन आपने भी बोला ख, बिल्कुल सही उत्तर। उन्नतिशील उन्नतिशील, ख, बिल्कुल सही। ख सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। आगे फिनिक्स हाउस के लिए प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा सही है? क, ख, ग या घ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? समय शुरू होता है। हाँ, दूसरा वाला है, तीसरा वाला? दूसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर। शाबाश। अब इस चरण के अंत में क्या अंक मिले हैं हमें? मुक्ति मैम, आप तैयार हैं स्कोर पहले के राउंड के साथ? बाद सिग्नेस का स्कोर है 20 वेरी गुड। जैस्मिन का स्कोर है 30 एंड डेल्फिनस का स्कोर है 44 Very good. एंड फिनिक्स का स्कोर भी है 40। Wonderful. Wow. Very good. वंडरफुल चिल्ड्रन। चलिए, अब हम शुरू करते हैं दूसरा चरण। तैयार हैं हम दूसरे चरण के लिए? चलिए, दूसरा चरण शुरू होता है। देखिए नियम, यहाँ भी हर एक टीम से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसके लिए भी हर प्रश्न के लिए 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद यदि कोई टीम उत्तर नहीं दे पाएगी तो अगली टीम को पास या भेजा नहीं जाएगा। चौथी है कि जैसे अभी पहले किया था, 30 सेकंड ही मिलेंगे और 30 सेकंड जब खत्म हो जाएंगे तब आपको उत्तर बताया जाएगा। तो तीसरे चरण के लिए तैयार है सब बच्चे? थम्स अप कर दीजिए, बस थम्स अप। ओके, सिग्नेस हाउस, आपके लिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? क, ख, ग या घ? कौन सा वाला? घ। गलत उत्तर हमको मिल चुका है। गलत है। इस सार्वनामिक विशेषण होता है व्यक्तिवाचक। हो गया, अभी तो हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ख इसका सही उत्तर है। चलिए, तो यहाँ पे सिग्नेस को यहाँ पे कोई भी अंक नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है पेगासस के लिए। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कौन से हैं इसमें? मैंने दुकानदार से कुछ फल लिए। ख, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। ग, यह मेरा बस्ता है। घ, मुझे थोड़ा दूर दे दो। कुछ फल लिए, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल सही। सही उत्तर। अगला प्रश्न जा रहा है डेल्फिनिस। परिमाणवाचक विशेषण का इसमें से कौन सा सही उदाहरण है? क, ख, ग, घ। पढ़िए। मैम तीसरा अंगूर मीठा है। गलत उत्तर। पहला उत्तर गलत हो गया है। सही उत्तर है, मुझे 2 मीटर कपड़ा नहीं है। पहले क्यों गलत बोला, फिर अंगूर मीठे? बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना है। जी हाँ, सही उत्तर है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। इसलिए सोच के बोलो, ध्यान से पढ़ो। डेल्फिनिस ने यहाँ पे मार्क्स लूज कर दिए क्योंकि फटाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल गए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिनिक्स हाउस। इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ध्यान से पढ़िए वाक्यों को और बोलिए, पूरा वाक्य बोलेंगे। यह घर बड़ा और शानदार है। बिल्कुल सही उत्तर, वह घर बड़ा और शानदार है। शाबाश, बिल्कुल सही। देखो, जैसे आहान ने जवाब दिया ना, वैसे ही देना है। वाक्य को पूरा पढ़ो, ठीक है? बिल्कुल सही आन, वेल डन, शाबाश। Very good. आगे बढ़ेंगे मैम।
दूसरा चरण समाप्त हो गया। अब देखिए अब क्या है बच्चों के स्कोर। सिग्नेस अभी भी 20 पे है, 20 मार्क्स। Pegasus again, Pegasus 40 marks. ओके, So Pegasus आगे चला गया है। Very good, very good. Delphinus 40 marks बहुत बढ़िया। and Phoenix 50 marks after round Wow. one. Phoenix अभी सबसे आगे है। Well done, children. चलिए दूसरा चरण खत्म हो गया। अब हम पहुंच रहे हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यहाँ पे फिर से वही नियम है, हर एक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 सेकंड का। अब ये चित्र का है, इसमें आपको चित्रों को पहचानना है। चलिए सिग्नस हाउस के लिए चित्र दीजिए मैम। सिग्नस हाउस आपका चित्र है, ये किसका चित्र है? क ख ग। पढ़िए ध्यान से और बताइए। मैंगो। बिल्कुल सही है, सही है। Very good, very good. कौन है? नाम पढ़िए, नाम पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद्र जी। हमारा very good, very good. सही सही। आगे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जा रहा है पेगासस। ये किसका चित्र है? पढ़िए, नाम बोलिएगा। शाबाश। अगला प्रश्न है डेल्फिनस के लिए। डेल्फिनस आपका चित्र है, ये कौन है? नाम पढ़िएगा, नाम बोलिएगा पूरा। मैम तुलसीदास जी। गलत गलत गलत, पहला उत्तर आ गया। ये है मैथिली शरण गुप्त। इनकी कितनी सारी कविताएं आपने किताबों में पढ़ी हुई है ना? चलिए कोई बात नहीं, डेल्फिनस का ये उत्तर गलत हो गया। अब अगला प्रश्न आता है। बेटा ध्यान से देखो। ये कौन है भाई? बताइए जरा। महादेवी वर्मा। बहुत सही, महादेवी वर्मा। एकदम सही अन्वय, आपने बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही 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 सही। चलिए चित्र वाला Very good, very good. चलिए अब देखते हैं अब क्या आने वाला है। तीसरा चरण समाप्त। तो Cygnus है 30 marks, बहुत बढ़िया। शाबाश, Pegasus 50 marks, वेरी गुड। Very good. Delphinus 40, and again 60 marks. वेरी गुड। Very good. वेरी गुड। चौथा चरण शुरू हो रहा है। हाँ जी, कि ये है तीव्र गति का राउंड, यानी कि रैपिड फायर। तो बच्चों याद रखिए, सुदीपा मैम की नजर बिल्कुल घड़ी पे है, ठीक है। चलिए चौथा चरण शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न पहले जो आ रहे हैं इस तीव्र गति के, ये देखिए यहाँ पे आपको 60 सेकेंड मिलेंगे। 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हर उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 10 अंक है, ठीक है। और आपको जल्दी जल्दी उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले उत्तर आएंगे सिग्नल। जड़ का विलोम शब्द कौन सा है? जड़ का विलोम शब्द हल्का। हल्का। जड़ का उत्तर चेतन। चेतन। अगला अगला हल्का। घटा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी, घटा का पर्यायवाची। जल्दी चिल्ड्रन, जल्दी, क्विक। बादल। सही है, बिल्कुल सही है। बादल में। अगला प्रश्न, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग। आयुष्मान का स्त्रीलिंग। जल्दी जल्दी। लघु। गलत। आयुष्मान। 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 आयुष्मान, ये गलत हुआ। छात्र शब्द का बहुवचन रूप है। Only 10 seconds. 5. छात्र। छात्र। छात्रगण भी है सही, छात्रों भी सही। इसके लिए मैं सही उत्तर देती हूँ। बिल्कुल Otherwise time up. Yes. सिग्नल्स का समय समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले हाउस की तरफ। अंत में बताएंगे स्कोर भाई। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं। पेगासस, आपके लिए पहला प्रश्न, देव शब्द का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? मयंक।
नहीं आता तो पास करो। चांद सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर, चांद बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जो बोल नहीं सकता उसे इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, जो बोल नहीं सकता। मुख। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, Wonderful. शब्द का बहुवचन रूप क्या है? गुरु। गुरु। नहीं, गलत उत्तर, गुरु होता है प्रयोग के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे। अरबी भाषा की लिपि क्या है? फारसी। सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, उसका भाई नौकरी करता है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसका सही है, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल सही। हाँ, अगला, तालाब शब्द का लिंग बताइए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मैम टाइम अप। पुल्लिंग, सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। टाइम, वेरी गुड, काम कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। This is the way you have to answer. हाँ, बहुत सही, बहुत सही। Wonderful. चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब आई है जलफिनिश। तुरंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंत का पर्यायवाची शब्द, जल्दी 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 समय नहीं आता तो पास। आगे बढ़ते हैं। पास मतलब घोड़ा, इसका पर्यायवाची घोड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। नहीं आता तो पास करो। नहीं सही, बिल्कुल सही, जिज्ञासु, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, Very good. दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता का स्त्रीलिंग, दाता का स्त्रीलिंग, हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही उत्तर, दात्री, एकदम सही, एकदम सही। अगला शब्द, अगला शब्द, कक्षा शब्द का बहुवचन। कक्षाएं। एक मिनट, कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है कहीं से। कक्षाएं, हमें आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मैम। आवाज आ रही है। ये 5 पाटिल के यहाँ से आवाज आ रही है किसी मेरे। Ma'am, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? जल्दी जल्दी, सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। Ma'am, time अगला up. Time up. Ma'am, time टाइम up. अप, ओके, टाइम अप, ओके। अब फिनिश, आपकी बारी। जलधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उसकी माता जी बीमार है, सर्वनाम कौन सा है? ये सर्वनाम कौन सा? भेद है। उसकी माता जी बीमार है, भेद बताइए, भेद, जल्दी। ओके, आगे 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 आगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आंख से ओझल होना, इस मुहावरे का अर्थ? गायब हो जाना। एकदम सही, एकदम सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? मैम देवनागरी। सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, खिलौना शब्द का बहुवचन क्या होगा? खिलौने। सही उत्तर। अगला प्रश्न, कबूतर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कबूतरी। सही उत्तर, सही उत्तर। अगला प्रश्न, कमीज शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जल्दी स्त्रीलिंग है, गलत स्त्रीलिंग है, गलत उत्तर। अगला प्रश्न, Ma'am, time up. टाइम अप, ओके, समय समाप्त हो गया। चलिए जी, चारों के चारों तीव्र गति प्रश्न हो गए। अब समय आ गया है अंकों के बारे में जानकारी लेने। सिग्नेस 60 पे, Well done. डेल्फिनिस 90 पे। Very good. Excellent. अब यहाँ पे टाई हो गया है, टाई है कोई बात पेगासस और फिनिक्स का भी। पेगासस और डेल्फिनिस को 110 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा। Very nice. Very deserving. तो अब आपके सामने आ रहा है टाई ब्रेकर प्रश्न, लेकिन ध्यान रखिए, मैं जिस बच्चे को बोलूंगी वही बच्चा आंसर करेगा उस टाई ब्रेकर प्रश्न का। टाई ब्रेकर प्रश्न आ रहा है, अग्नि परीक्षा देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पढ़ो और बताओ जल्दी। अग्नि परीक्षा देना क्या है, उसको पढ़ो। आंसर बोलिए। हाँ, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये फिनिक्स ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही उत्तर, शाबाश, बहुत अच्छा।
मुक्ति मैम, अब मेरे ख्याल से आपके स्कोर्स तैयार हो गए होंगे। अब जैसे कि मैंने कहा टाई ब्रेकर था ये पेगासस और फिनिक्स, और फिनिक्स हाउस का आंसर है, तो विजेता टीम इज फिनिक्स। यस मैम, फिर हमने बोला था जो पहले जवाब देगा उसका ही आंसर तो फिनिक्स है। ठीक है, चलिए मुक्ति मैम एक बार फाइनल स्कोर सुन लें आपके मुंह से। हाँ जी प्रीति मैम। बिल्कुल, फिटनेस 60 मार्क्स। तालियां। Very good, children. वेरी गुड। डेल्फिनस ऑन 90 90। पेगासस 110। क्या बात है, नेक टू नेक। और हमारी विजेता टीम 120। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बच्चों, जैसा कि आप स्कोर से ही देख रहे हैं, 10 अंकों का डिफरेंस है। मतलब ये है सही मायनों में आप सब एक से बढ़कर एक होशियार हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक होशियार हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हाँ, फिनिक्स को थोड़ी सी ज्यादा बधाई, ठीक है, क्योंकि वो जीते। और इससे पहले कि हम यहाँ से सबसे विदा लें, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ बैठे हर दर्शक का, हर पार्टिसिपेंट का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। Bye, ma'am. Bye, bye. Bye, ma'am.